गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ इस लॉकडाउन में आप सभी घर में पूरी तरह से सुरक्षित और स्वस्थ होंगे, राइट। सो आई एम पीयूष सिंह गहरवार, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट इन पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कॉलेज के द्वारा, पेंटियम पॉइंट कॉलेज के द्वारा एक पहल की गई है। पीडीएफ फाइल्स और वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से, ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आप सभी स्टूडेंट्स को आपका सिलेबस कंप्लीशन में हेल्प किया जा रहा है और आपको स्टडी मटेरियल मिल सके प्रॉपर, इसके लिए पूरी कोशिश की जा रही है। और मुझे उम्मीद है कि कॉलेज की इस कोशिश, कॉलेज की इस पहल से आप सभी को स्टडी में काफ़ी हेल्प मिल रही होगी, राइट। सो जैसा कि लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फ्रेंड फंक्शन के बारे में, उसके पहले C++ के अदर वीडियो लेक्चर्स भी हुए जिसमें हमने फंक्शन, ओवरराइडिंग, पॉलीमॉर्फिज्म एंड इट्स टाइप्स, इनहेरिटेंस एंड इट्स टाइप्स, ये सारे टॉपिक्स कवर किए और उम्मीद करता हूँ वो सभी आपको समझ में भी आए होंगे। यदि इनसे रिलेटेड, इन टॉपिक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है जो आप पूछना चाहते हैं, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो आप मैसेज के माध्यम से फीडबैक दे सकते हैं। और अगर समझ में आ रहा है तो भी आप फीडबैक ज़रूर दें, ताकि हमें पता चल सके कि कहाँ तक, कौन कौन से टॉपिक तक आप सभी कवर कर चुके हैं, ताकि हम उस हिसाब से फिर आगे बढ़ सकें। एनीवेज, सो आज का जो वीडियो लेक्चर है, आज की जो ऑनलाइन क्लास है, आज का हमारा टॉपिक है पॉइंटर ऑब्जेक्ट। पॉइंटर जो वर्ड है, ये वर्ड पहले भी हम पढ़ चुके हैं, बट इसके पहले जो हमने पढ़ा था वो था पॉइंटर वेरिएबल, राइट। पॉइंटर वेरिएबल क्या होते हैं? पॉइंटर वेरिएबल का एग्जैक्टली जो यूज़ होता है, पॉइंटर वेरिएबल का यूज़ किया जाता है किसी भी वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस को स्टोर करने के लिए, ठीक है। कोई भी वेरिएबल होता है तो उसका एक कंफर्म मेमोरी लोकेशन होता है जो कंपाइलर अलॉट करता है। तो जिस बाइट में किसी वेरिएबल की वैल्यू को रखा जाता है, उस बाइट का कुछ ना कुछ नाम होता है जिसे हम कहते हैं मेमोरी एड्रेस। उस एड्रेस को अगर स्टोर करके रखना होता है तब हमें नीड होती है पॉइंटर वेरिएबल की। पॉइंटर ऑब्जेक्ट का भी जो कॉन्सेप्ट होता है, जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, वो सेम पॉइंटर वेरिएबल जैसी ही होती है। बस पॉइंटर ऑब्जेक्ट का काम क्या होता है कि ये अपनी ही क्लास के किसी ऑब्जेक्ट का मेमोरी एड्रेस स्टोर करता है। क्लियर है? और जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हमने प्रोग्राम्स में भी देखा कि किसी क्लास के मेंबर को अगर क्लास डेफिनेशन के बाहर से हमें एक्सेस करना होता है तो हम क्या करते हैं? उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है क्लास के ऑब्जेक्ट की। हमें क्लास का ऑब्जेक्ट क्लास डेफिनेशन के बाहर डिफाइन करना होता है, और उस ऑब्जेक्ट के साथ में हम एक डॉट ऑपरेटर, जिसे कि एक्सेस ऑपरेटर भी कहते हैं, डॉट ऑपरेटर का यूज़ करके हम क्लास के किसी भी पब्लिक मेंबर को क्लास डेफिनेशन से बाहर एक्सेस करते हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू, राइट। ठीक उसी तरह से पॉइंटर ऑब्जेक्ट का भी यूज़ करके हम क्लास के किसी भी मेंबर को क्लास के बाहर से एक्सेस कर सकते हैं, बट उसके लिए डॉट ऑपरेटर की बजाय एरो ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है। एरो ऑपरेटर कैसे बनाया जाता है? एक माइनस सिंबल लगा के ग्रेटर देन, ये माइनस हो गया और ऐसा ये ग्रेटर देन, ठीक है, जो देखने में एरो जैसा दिखता है उसे कहा जाता है एरो ऑपरेटर। सो एरो ऑपरेटर का यूज़ करके किसी भी क्लास के पॉइंटर ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्लास के मेंबर को क्लास के बाहर एक्सेस करते हैं। क्लियर? सो आइए अब देखते हैं एक प्रोग्राम के थ्रू हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम पॉइंटर ऑब्जेक्ट के द्वारा किसी भी क्लास के पब्लिक मेंबर को क्लास डेफिनेशन से बाहर एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ओके। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ पॉइंटर ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये हमने एक क्लास बनाई हुई है जिसका नाम है बैंक, राइट। बैंक क्लास के अंदर हमने ये 3 डाटा मेंबर्स डिफाइन किए हैं, अकाउंट नंबर, नेम एंड बैलेंस। क्लियर? इसके बाद यहाँ पब्लिक सेक्शन में हमने एक गेट नाम का फंक्शन बनाया है, और इस फंक्शन के अंदर हम काम क्या कर रहे हैं? अकाउंट नंबर, ये जो 3 डाटा मेंबर्स हमने प्राइवेट सेक्शन में डिफाइन किए हैं, अकाउंट नंबर, नेम और बैलेंस, इन्हीं तीनों के अंदर वैल्यूज़ को इनपुट कराने का काम कर रहा है ये गेट फंक्शन। ठीक है,
इसके बाद यहाँ पर हमने बनाया हुआ है एक शो फंक्शन, वाइड शो। इस फंक्शन के अंदर क्या काम हो रहा है, इस फंक्शन के अंदर हमने अकाउंट नंबर, नेम एंड बैलेंस, इन तीनों को हम प्रिंट कराने का काम कर रहे हैं। इसका आउटपुट देगा इस शो फंक्शन। सो इस प्रकार से पब्लिक सेक्शन के अंदर हमने केवल दो फंक्शन बनाए हैं, गेट फॉर इनपुट ऑल दीज 3 डाटा मेंबर्स एंड शो फंक्शन फॉर टू प्रिंट दीज 3 डाटा मेंबर्स। और प्राइवेट सेक्शन में ये 3 हमारे डाटा मेंबर्स हो गए। अब बात करते हैं यहाँ वाइड मेन। वाइड मेन फंक्शन में हम क्या काम कर रहे हैं, वाइड मेन फंक्शन के अंदर ये हमने बैंक क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दिया बी, राइट। फिर उसके बाद एक बैंक क्लास का ही पॉइंटर ऑब्जेक्ट बनाया स्टार पी। जैसा कि हमें पता है कि अगर हम कोई भी वेरिएबल डिफाइन करते हैं और उस वेरिएबल के पहले अगर हम एस्टेरिस्क सिंबल लगाते हैं, स्टार सिंबल लगाते हैं, तो कंपाइलर उस सिंबल को उस वेरिएबल को पॉइंटर वेरिएबल समझता है। यहाँ पर हमने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, उसके पहले स्टार लगा दिया, इट मीन्स ये कहलाएगा एक पॉइंटर ऑब्जेक्ट, राइट। अब इस पॉइंटर ऑब्जेक्ट के अंदर हम असाइन क्या कर रहे हैं, इस पॉइंटर ऑब्जेक्ट के अंदर हमने ये जो ऑब्जेक्ट डिफाइन किया था क्लास का बी, उस बी ऑब्जेक्ट का मेमोरी एड्रेस हम शिफ्ट कर रहे हैं पॉइंटर ऑब्जेक्ट पी के अंदर, राइट। यहाँ पॉइंटर ऑब्जेक्ट में एड्रेस देने के लिए हमने एक सिंबल यूज़ किया है एम्परसेंड। इस एम्परसेंड सिंबल का यूज़ क्या होता है, इसे एड्रेस ऑपरेटर भी कहा जाता है। जिस वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस हमें ज्ञात करना होता है, हम उस वेरिएबल से पहले अगर एम्परसेंड सिंबल लगाते हैं तो ये सिंबल उस वेरिएबल का, उस ऑब्जेक्ट का मेमोरी एड्रेस फाइंड करता है। सो इस लाइन में क्या काम हो रहा है, एम्परसेंड बी मतलब बी ऑब्जेक्ट का मेमोरी एड्रेस, इसको उठा करके असाइन कर दिया पी पॉइंटर ऑब्जेक्ट के अंदर। अब इसके बाद यहाँ हमने लिखा है पी एरो गेट, राइट। पी एरो गेट यानी पी पॉइंटर ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने गेट फंक्शन को कॉल कराया। तो यहाँ गेट फंक्शन ये सीधा इधर से कहाँ पहुँचेगा, गेट फंक्शन में। गेट फंक्शन क्या काम कर रहा है, अकाउंट नंबर, नेम एंड बैलेंस, इन तीनों डाटा मेंबर्स के लिए इनपुट। तो हमसे 3 इनपुट मांगे जाएंगे, हम अकाउंट नंबर, नेम और बैलेंस, ये तीनों के लिए वैल्यूज़ इनपुट करेंगे। देन ये वापस आएगा यहाँ पर। फिर अगला हमने क्या लाइन लिखी हुई है, पी एरो शो, राइट। तो यहाँ पर शो फंक्शन का काम क्या होगा, सीधा ये शो फंक्शन आएगा इधर, यहाँ पर शो फंक्शन को कॉल कराया जाएगा, एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पर शो फंक्शन क्या काम करेगा, शो फंक्शन अकाउंट नंबर, नेम एंड बैलेंस, इन तीनों वैल्यूज़ को प्रिंट करा देगा। देन वापस आ जाएगा एंड प्रोग्राम इज ओवर। तो इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं कि अभी तक जो हमने पहले प्रोग्राम बनाए थे, तो ये जो गेट और शो, इस तरह के जो आप डाटा मेंबर्स, मेंबर फंक्शंस जिनको आप एक्सेस कर रहे हो क्लास के बाहर, वो आप किसके थ्रू एक्सेस करते थे, ऑब्जेक्ट के थ्रू। कैसे, डॉट लगाकर। बट अभी हमने पॉइंटर ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस किया है, वो भी एरो का यूज़ करके, ठीक है। तो एरो का यूज़ करके इन दोनों डाटा मेंबर्स को, मेंबर फंक्शंस को हमने क्लास के बाहर एक्सेस किया। तो ये तरीका होता है किसी भी पॉइंटर ऑब्जेक्ट के थ्रू क्लास के किसी भी मेंबर को क्लास के बाहर से एक्सेस करने का। क्लियर है। और ये टॉपिक पढ़ाने के पीछे एक वजह और भी थी, क्योंकि इसके बाद जो अपनी अगली ऑनलाइन क्लास होगी, वो क्लास होगी वर्चुअल फंक्शन पर। अगला जो टॉपिक होगा हमारा वीडियो लेक्चर का, वो होगा वर्चुअल फंक्शन। और वर्चुअल फंक्शन को समझने के लिए पॉइंटर ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बेहद ज़रूरी है। ये वजह थी कि आज हमने इस टॉपिक को कवर किया, और उम्मीद करता हूँ इस एग्जाम्पल को देख करके आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। और भी इसके डिटेल देखने के लिए आप इसका जो PDF मैंने आज भेजा है, उस PDF को चेक करें। उस PDF को देख करके आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली पॉइंटर ऑब्जेक्ट एंड हाउ इट वर्क्स। क्लियर। ओके देन, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए थैंक यू सो मच स्टूडेंट। बी सेफ एंड स्टे एट होम। थैंक यू।